Assalamualaikum. My name is Shafqat Hamid, and our topic is introduction to biology. So first of all, we describe about science. Science है साइंस इज अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ नेचर। दुनिया को समझने का इल्म क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस की क्या है ब्रांचेस और कुछ। अच्छा, तो साइंस वर्ड किसका है, मतलब किससे अखज़ किया गया है? साइंस का जो वर्ड है वो अखज़ किया गया है लैटिन से, यानी कि लातीनी। साइंस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। तो साइंस की कुछ ब्रांचेज हैं। बियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। Here we will describe about biology, which is our topic. Biology. Biology has been derived from two Greek words. Bios and logos. Bios mean life and logos mean study, research, knowledge, etc. Biology is defined as study of life, जिंदगी का मुतालिया, जिसमें हम जानदारों का मुतालिया करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजी का जो है ना डिफरेंस वो हम नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं। तो दरअसल ये है कि बायोलॉजी इज रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की तीन डिवीजन्स हैं। कौन कौन सी? ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी। ज़ूलॉजी ये वर्ड जू से निकला हुआ है, ज़ूलॉजी। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होता है? जानवर। तो हम किस चीज का मुताबिया कर सकते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ एनिमल, जानवर का मुताबिया, उसे हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी। और उसके बाद क्या? बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों में मुताले को क्या कहते हैं हम? बॉटनी। और उसके बाद क्या? माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटे जानदारों का मुतालिया, इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी की क्या है? तीन डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और उसके बाद क्या? माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हम इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखा है। कुछ ब्रांचेस के बारे में हम अभी डिस्क्राइब करेंगे, बाकी जो है ना वो अगले लेक्चर में। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी है क्या? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals
द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम शक्ल और साख्त का मुतालिया करते हैं उसे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम शक्ल और साख्त के मुतालिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट एनाटॉमी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of internal structure। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम अंदरूनी साख्त का मुतालिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। उसके बाद हिस्टोलॉजी। असल में ये है कि जिस तरह से हमने लिखा है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, तो पहला जो डिफाइन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो जितनी भी है मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है या हिस्टोलॉजी है, आपने यहाँ तक लिखना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी। स्टडी के आगे जो है उसका स्टडी करनी है। अब फर्स्ट में यहाँ पर है हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ microscopic tissue, microscopic study of tissues। टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना यानी कि टिश्यूज आपके हिस्टोलॉजी का। तो ये है टिश्यूज आपके, इसे स्वेटिंग मतलब कि जहाँ से पसीना खारिज होता है, ये आपके क्या है? टिश्यूज हैं। और उसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज और भी काफी सारे टिश्यूज हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिंदगी की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। अच्छा, उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इसमें हम पैरासाइट का मुतालिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट की बात हो रही है। पैरासाइट होते क्या हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो एक जानदार किसी दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचाता है, खुद फायदा हासिल करता है, उससे हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। अब जिस तरह से अब ये देखो, कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ एंडो, इसकी भी टाइप्स हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट कौन से होते हैं? एक्टोपैरासाइट यानी कि बैरोनी पैरासाइट। और इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जिस तरह से लाइस जुए होंगे, वो आपका क्या खून चूसती हैं, ब्लड खून चूसती हैं और खुद फायदा हासिल कर रही है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। और इसी तरह से एंडोपैरासाइट वो जानदार जो यानी कि इंटरनली लेवल पर क्या करते हैं? किसी भी जानदार को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह से स्कैरस हो गए, ठीक है ना, छोटे ऑर्गेनिज्म लिविंग जो क्या करते हैं? आपके पेट के अंदर खुराक को क्या करते हैं? जज्ब करते हैं, खुद फायदा हासिल कर रहा होता है, आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है, वो होते हैं पैरासाइट्स। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पर भी आपने यही बात लिखनी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मुतालिया करना। एम्ब्रियो क्या होता है? छोटा जानदार होता है, उससे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। टिल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार, एक मुकम्मल जानदार के बनने तक, एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार के बनने तक जो तब्दीलियां आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है? फार्माकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वे डील विद स्टडी ऑफ फार्मेसी। अब फार्माकोलॉजी, फार्मेसी से वर्ड निकला हुआ है। अब फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी में क्या होता है? ड्रग्स, अद्वियात होती है। अद्वियात का मुतालिया क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है।
उसके बाद हम चलते हैं जेनेटिक्स पे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में डील विद द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स का मुतालिया क्या कहलाता है? जेनेटिक्स का होता है। जीन्स जो कि हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स जो कि ट्रांसफ़र होती है, मतलब कहने का ये है कि जो करैक्टरिस्टिक जो खसूसियात पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाती है उसमें जीन्स का रोल होता है। मतलब जीन्स की वजह से ही तब्दीलियाँ आती हैं किसी भी जानदार में। अगर किसी की यानी कि खसूसियात चेंजिंग्स आती हैं किसी खसूसियात में, वो सिर्फ जीन्स की वजह से ही होता है। तो ये हो गया जेनेटिक्स। बाकी जो टॉपिक है, बाकी जो इसकी ब्रांचेस बाकी जो रहती है वो फिर हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।